गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट चैप्टर मटेरियल टॉपिक प्राइसिंग ऑफ इश्यूज एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर डिफरेंट मेथड किया जाता है। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ स्टोर रिसीट्स इशू। ये देखिए रिसीट्स एंड इशू का डिटेल है। मटेरियल एम नाम है, मैंने प्रिपेयर स्टोर लेजर। स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। मेथड का नाम देखिए दे रहा है वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड पे आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। ये रिसीट्स एंड इशू का डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट है, 5 रुपया का रेट में। इसके बाद 1500 इशू किया गया है, 1500 इशू है। वेटेड एवरेज से इसका वैल्यू पता लगाएंगे। फिर देखिए 4500 रिसीव है, 6 रुपये के दाम में। 1600 इशू किया गया है। रिटर्न टू स्टोर, ये एक प्रकार का रिसीट है। स्टोर में वापस आया है। इशू हुआ था नवंबर 3 को, ये रहा नवंबर 3। इस डेट को इशू किया गया था, वो गुड्स रिटर्न आ गया, रिसीव कर लेंगे। 16 को देखिए रिसीव है 2400 यूनिट, 6 रुपया 50 पैसा करके। यहाँ देखिए रिटर्न टू सप्लायर, ये परचेज रिटर्न होता है। रिटर्न टू सप्लायर परचेज रिटर्न होता है। 4 नवंबर को जो परचेज किए थे, 4 नवंबर को 6 रुपया करके परचेज किए थे, तो ये स्टॉक वापस किया। कुछ खराब इन्फीरियर निकला होगा तो इसको 6 रुपया के दाम पे ही रिटर्न कर देंगे। दैट इज इशू कॉलम में लिखेंगे, लेकिन रेट आपको बता दिए 6 रुपया। फिर से रिसीव किया है, 7 रुपया का रेट में खरीदा है। यहाँ देखिए 2100 इशू है। फिर देखिए 1200 परचेज किया है, 7 रुपया 50 पैसा का रेट है। और लास्ट में देखिए 2800 का इशू है। बोला है रेट आप लीजिएगा 2 डेसिमल तक। वेटेड एवरेज में रेट ऑलवेज डेसिमल में आता है, तो आपको 2 डेसिमल 2 डेसिमल लेना ही है, मैंडेटरी बोल दिया है। ओके, तो ये हो गया आपका वेटेड एवरेज का एक प्रॉब्लम। ओपनिंग स्टॉक है, इशू है, परचेज है, इशू है। रिटर्न टू स्टोर, ये रिसिप्ट होता है, वापस आया है, 3 तारीख को इशू किया गया था। फिर से रिसीव है। रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस किए, परचेज रिटर्न है, इशू देकर मेकअप करेंगे। 4 नवंबर को परचेज किए थे, इसलिए 4 नवंबर वाला रेट ले लेंगे। फिर देखिए रिसीव है, इशू है, रिसीव्ड है और इशू है। चलिए इसको वेटेड एवरेज मेथड से सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने स्टोर लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज। नवंबर 1 को सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक था 2000। नवंबर 1 ओपनिंग स्टॉक में था आपका 2000 और रेट था 5 रुपया, तो ये 10,000 हो गया। दिस इज ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक बोला हुआ था 2000 यूनिट, 5 रुपया का रेट, तो अमाउंट उसका हो गया आपका 10,000। ठीक है, नवंबर 1 के बाद 3 तारीख को 1500 इशू किया गया। 3 को अगर 1500 इशू होता है तो यही 5 रुपया का रेट में जाएगा 7,500। तो यहाँ आपका 500 बच जाएगा। 5 रुपया का रेट में 2500, तो हमारे पास 2000 था। अब 1500 इशू कर दिया जाए तो 500 बच जाएगा। तो 2000 में से आप देखो 1500 इशू हो गया, सेम रेट 500 बच गया। 4 तारीख को रिसीव होगा 4500, रेट है आपका 6 रुपया, अमाउंट होगा 27,000। 4500 इंटू 6 रुपया 27। यहाँ देखिए 500 था, 4.5 आया, दैट इज 5,000। 2500 रुपया का था, 27 आया, 29,500।
यहाँ पे रेट निकाल देंगे 29,500 डिवाइडेड बाई 5,000। 29,500 डिवाइडेड बाई 5,000 5.90। ओके, अब इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। वेटेड एवरेज मेथड में जब रिसीव करते हैं तो बैलेंस कॉलम क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, अमाउंट ऐड कर देते हैं, फिर डिवाइड देके एक रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 8 को 1600 इशू किया, 1600 इशू करेंगे, रेट यही रखेंगे। अगर 1600 इशू करते हैं तो 3,400 बच जाता है, रेट वही रहेगा। तो 1600 का दाम आया आपका 9,440। इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो भी इसका आ जाएगा, या इंटू कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा 20,060। ओके, इतना आपको एक बार दिखा दिया जाए। ये देखिए आप, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक था 2,000, 5 के रेट में 1,500 दे दिए, 5 का रेट में ही दे देंगे। 4,500 आया 6 का रेट में, 1,600 इशू कर दिए हैं। अब देखिए रिटर्न टू स्टोर वापस आया 100। ये कब आया, दिए थे 3 नवंबर को दिए थे। तो ये जो 100 वापस आया है इसका डेट है आपका 9, ये रिटर्न आया, यहीं पे लिख देते हैं। 3 को दिए थे, 3 ये देखिए 5 रुपया का रेट में दिए थे, तो 500, तो 3,400 था, 100 आया 3,500 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 20,560, 20,560 डिवाइडेड बाई 3,500। क्लियर, डिवाइडेड बाई 3,500। 5.87, 2 डिजिट लेना है, 5.87 कर दिया। ठीक है, डेसिमल में 2 ही डिजिट लेना है, बोला हुआ है क्वेश्चन में, 2 डिजिट ले लिया। 9 के बाद 16 को 2,400 रिसीव हुआ है, 2,400 रिसीव हुआ है। इसका रेट है 6 रुपया 50 पैसा। 2,400 रिसीव हुआ है, 6 रुपया 50 पैसा का रेट है, दैट इज हो गया आपका 15,600। 2,400 रिसीव करेंगे तो ये हो जाएगा 5,900। 3,500 और 2,400 प्लस हो गया 5,900। इसमें 15,600 ऐड कर देंगे, 36,160, 36,160 यहाँ लाते हैं। 36,160 डिवाइडेड बाई 5,900, रेट विल बी 6.13। 2 डिजिट जाना है, 1288 है तो 13 बना दिए उसको। ये यहाँ पे एक बार क्लोज करते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक बार देख लो, 2,000 था, 1,500 दे दिए, 500 बच गया। 4,500 आया, 5,000 हो गया, यहाँ रेट निकाल लिए। 1,600 दे दिए, 3,400 बच गया, सेम रेट। 100 रिटर्न आया, 3,500 रेट बदल गया, 2,400 आया, 650, 5,900 हो गया, रेट चेंज हो गया। ओके, 16 तक पहुंच गए। आप एक बार क्वेश्चन देख लो। 16 को देखिए 2,400 रिसीव हुआ था, 650। 19 को देखो रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर जिससे परचेज किए थे उसको 200 यूनिट वापस किए हैं, 4 नवंबर को परचेज किए थे। तो हम लोग 19 को वापस करेंगे, रिटर्न टू सप्लायर है तो 19 को इशू में जाएंगे 200। 4 को परचेज किए थे, 4 को देखिए 6 रुपया करके खरीदे थे, तो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, इसीलिए वही रेट रखेंगे। हो गया, 200 वापस कर दिए 6 रुपया करके, ये 5,700 बचेगा। क्लियर, यहाँ से 1,200 माइनस करेंगे, 34,960, 36,160 माइनस 1,200,
34,960 डिवाइडेड बाई 5,700। रेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, 6.1333 ही है तो वही रह गया। तो ये जो था परचेज रिटर्न था। परचेज रिटर्न जिस रेट में परचेज होता है उसी रेट में रिटर्न होता है। 20 तारीख को 1000 रिसीव किए हैं 7 रुपया के दाम में, 1000 रिसीव किए हैं 7 के दाम में 7000। 1000 रिसीव करेंगे तो ये 6700 हो जाएगा, 5700 प्लस 1000, यहाँ 7000 प्लस करेंगे 41960 डिवाइडेड बाई 6700, 41960 डिवाइडेड बाई 6700। रेट विल बी 6.26। 2 डिजिट लेना है, याद रहे, इसीलिए 2 डिजिट ही रखते हैं। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए 20 तारीख तक। ओके, तो आपको यहां तक बताए थे। अब देखिए यहां पर हम लोग 200 वापस किए हैं, परचेज रिटर्न है तो 5700 बचा, 1000 खरीद दिए तो 6700 हो गया। यहाँ आप एक बार क्वेश्चन देख लो और थोड़ा सा बचा हुआ है। 20 तक हो गया, रिसीव हुआ था 1000। 24 को देखिए 2100 देना है, ठीक है। 27 को देखिए 1200 खरीदे हैं। 29 को देखिए 2800 देना है। तो चलिए पहले 24 को 2100 इशू किया जाए। 24 के डेट में 2100 इशू करना है तो 2100 जो देंगे इसी रेट में देंगे, 6.26। तो 2100 इंटू 6.26, रिजल्ट आएगा 13,146। इसमें से 2100 दे दीजिएगा तो 4600, रेट वही रखेंगे। अब माइनस करके ले आते हैं 41,960, इससे माइनस कर देते 28,814। ओके, तो 2100 देना था, 6 रुपया 26 पैसा का रेट में दे दिए। बैलेंस भी 6 रुपया 26 पैसा के रेट से ही बचेगा। अब माइनस करके आपका अमाउंट दे दिए। क्लियर। इसके बाद 27 को 1200 रिसीव करेंगे, 1200 रिसीव करेंगे 7.5 रुपया के दाम में। 1200 रिसीव हुआ, दाम है 7 रुपया 50 पैसा, दैट इज 9000। 1200 रिसीव करने के बाद इसका हो जाएगा 5800। यहाँ पे 9000 ऐड करेंगे 37816, 37816 डिवाइडेड बाई 5800। ओके, 37816 डिवाइडेड बाई 5800, रेट विल बी 6.52। क्लियर। तो जब रिसीव करेंगे तो रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। रिसीव कर लिए। अब इसके बाद लास्ट डेट है। लास्ट डेट आपका है 29, 2800 इशू करना है। लास्ट डेट है आपका 29, 2800 देना है। 6.52 का रेट में दे देंगे। 2800 इंटू 6.52, 18,256, 18,256, 3000 बच जाएगा। 6.52 माइनस कर देते हैं 37,816 से, यहाँ से माइनस करते हैं 19,560। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 19,560। क्लियर। तो आप फिर से यहाँ देखो 200 परचेज रिटर्न के बाद देखो 1000 खरीदे थे 6,700 हो गया, 2100 दे दिए 4,600 हो गया, 1200 खरीदे 5,800 हो जाएगा। अब यहाँ 2,800 दे देंगे तो 3,000 बच जाएगा, रेट तो वही रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका वेटेड एवरेज मेथड। उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।